नमस्कार। तो आइए, जो लोग बिहार बीएड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि बिहार बीएड में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर इसलिए है क्योंकि जिनकी भी सपना है कि हम हाई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, तो इनके लिए यह बहुत ही रामबाण साबित होने वाला। आप सभी लोग जानते हैं बीएड के बारे में। जी हाँ, बीएड के बारे में ही बातें कर रहा हूँ। तो आइए इस बीएड को लेकर सारी डिटेल्स देखते हैं कि क्या क्या एक्चुअली में डिटेल्स चाहिए, ताकि हम भी बीएड कर सकें और बीएड करने के बाद हाई स्कूल में जो शिक्षक बनने की जो सपना है, उस सपना को पूरा कर सकें। तो आइए एक एक करके एक एक डिटेल्स पर हम लोग ध्यान देते हैं जी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार बीएड 2025 यानी 2025, ठीक ना। एडमिशन 2025 होने जा रहा है, यानी इसके एडमिशन में क्या क्या आपको प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, उन सभी बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे ध्यान दें, यानी क्या तारीखें हैं, किन किन तारीखों पर क्या क्या चीजें होने वाली है, उन सभी विषयों पर फर्स्ट चर्चा करते हैं जी। चलिए, पहले इसके लिए देखिए, ये जो एप्लीकेशन बिगिन है, यानी जो फॉर्म भरने का जो डेट है, स्टार्टिंग डेट, वो देखिए कब से होने वाला है। 4 अप्रैल को होने वाला है, ठीक ना। और ये आपका जो है 2025, यानी कि 2025 यानी इसी वर्ष अप्रैल 4 को ये एप्लीकेशन जो बिगिन है शुरू हो जाएगा, यानी कि फॉर्म भरने का काम शुरू हो जाएगा, ठीक ना। और इसको लास्ट कितने तारीख तक भरा जा सकता है, कितने डेट तक भरा जा सकता है, तो वो भी यहां पर दिया हुआ है। देखिए, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि कितने तारीख तक अधिकतम आप ऑनलाइन कर सकते हैं बीएड के लिए, वो डेट दिया हुआ आपका 27 अप्रैल, यानी कि 27 अप्रैल, यानी कि 27 अप्रैल तक इसी वर्ष आप भर सकते हैं। समझ गए? एक बार मैं फिर से बता दूं, गौर से देखिएगा। 4 अप्रैल से शुरू होने वाला जी, जिसको आप लोग जानते भी होंगे, और ये अंततः आपको 27 अप्रैल तक ही भरा जाएगा। इसके बाद शायद आप अवसर खो सकते हैं, तो स्टार्टिंग के एक सप्ताह अंदर तक ही भर देते तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। समझ गया? क्योंकि बाद में क्या होता है, सर्वर डाउन चलने लगता है, जिससे कि फॉर्म को अप्लाई करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक ना। अब इसमें करेक्शन डेट का मतलब है जो भी आपको त्रुटियां हुई होगी फॉर्म भरने के समय, उसमें क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं। उसके सुधार के लिए जो डेट है आपको मई 3, यानी कि मई 3 तक, यानी 3 मई तक आप सुधार कर सकते हैं, ठीक ना। ये 3 मई तक आप चाहें तो सुधार कर सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके अलावा एग्जाम डेट भी सीबीटी में बांट दिया गया है। एग्जाम डेट जो है आपका 24 मई को होने वाला है 2025, यानी कि एग्जाम डेट भी आपको यहां पर शेड्यूल कर दिया गया है। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्टार्टिंग फॉर्म के अगर एक सप्ताह के अंदर ही फॉर्म भर देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक ना। ये आपके 24 मई को एग्जाम कंडक्ट होगा, दैट इज फाइनल, ठीक ना। अब रहेगी बात है कि जब 24 को एग्जाम कंडक्ट हुआ तो एडमिट कार्ड कब मिलने वाला है। एडमिट कार्ड जो मिलेगा आपको, ये जो अवेलेबिलिटी है एडमिट कार्ड की, ये आपको 18 मई को मिलेगी, यानी कि एग्जाम से मात्र 6 दिन पहले, ऑलमोस्ट 1 वीक पहले आपको मिल जाएगी। इसमें आप एडमिट कार्ड बहुत जल्दी ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक ना। अब आते हैं कि किस कोर्स के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में चर्चा देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी थोड़ी सी डिटेल्स दिए हुए हैं। देखिए, यहां पर दिया कोर्स नेम आप जानते हैं बीएड, जिसको बैचलर डिग्री इन एजुकेशन भी कहते हैं, ठीक ना। अब ये तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो कर रहे हैं, तो इसके एडमिशन के लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी को फॉलो करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी यहां पर दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। क्या होता है जी? योग्यता, यानी क्या क्या योग्यता होंगी वो देखना होगा। आइए देखते हैं। इसमें योग्यता जो होगी बैचलर डिग्री होगी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एनी बैचलर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि 50% मार्क्स के साथ इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बैचलर डिग्री प्राप्त किए हैं, यानी ग्रेजुएशन किए हैं, ऑलमोस्ट 50% मार्क्स एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर ये आपके पास एलिजिबिलिटी है और जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं इंडिया में, वो आपको रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए भारत सरकार के द्वारा। समझ गए? तब जाकर ये संभव है, ठीक ना। अन्यथा ये भी नहीं किए हैं तो चलिए, अगर आप साइंस के फील्ड से हैं तो वहां से अगर आप भी या फिर बीटेक जैसे कैंडिडेट्स रह पाए हैं अपनी लाइफ में, और वहां पर 55% मार्क्स को आपने अक्वायर किया है, तभी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने जान चुका है कि क्या क्या प्रोसीजर है इसको भरने के लिए। अंततः आपका सवाल यह हो सकता है कि फॉर्म अप्लाई करते समय क्या फीस को पे करना पड़ेगा। तो फीस देखिए क्या है। जो लोग जनरल से बिलोंग करते हैं उनको देना पड़ेगा 1000 रुपीज। 1000 रुपीज यानी 1000 रुपया पे करना पड़ेगा, जो लोग जनरल से बिलोंग करते हैं। और जो लोग
ईबीसी, बीसी या ईडब्ल्यूएस प्राप्त जो रिजर्व्ड है उनके लिए, या फिर किसी भी वुमन, चाहे वुमन हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी से हो या फिर ईबीसी से हो, इवन जनरल से भी हो, वुमन हो या फिर ये तीनों कैटेगरी, आपको पे करना पड़ेगा 750 रुपीज, 750 रुपीज यानी कि 750 रुपए। एंड द लास्ट वन जो है एससी एसटी जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनको फी पेमेंट करना पड़ेगा कितना, वो है 500 रुपया ओनली। समझ गए? तो ये फीस के डिटेल हैं और ये जो डिटेल्स हैं यहाँ पर फॉर्म अप्लाई को लेकर, एग्जाम्स डेट्स को लेकर, और यहाँ पर जो डिटेल्स है ये आपके किस कोर्स के लिए अप्लाई करें वो डिटेल्स है, और यहाँ अंत जो लास्ट हमने दिया है ये कितने % मार्क्स आपको अक्वायर चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, वो सब चीजें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बीएड के सारे प्रोसीजर को समझा होगा। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।